केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर और केदारनाथ धाम में इस बार पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। रोस्टर के आधार पर यहां डॉक्टरों की तैनाती भी की जा रही है। पैदल मार्ग पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट तैनात की गई है ताकि तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाए। सोनप्रयाग से यात्रा शुरू करते हुए हर तीर्थयात्री अपना मेडिकल फिटनेस जरूर कराए, इस बात पर खास जोर दिया जा रहा है। केदारनाथ धाम में सरस्वती और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्नान घाट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा दोनों नदियों के संगम पर स्नान घाट बनाया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 13 करोड़ खर्च होंगे। तीर्थयात्री आसानी से घाट पर पहुंच सकें और यहां पर पवित्र स्नान का पुण्य ले सकें, इसके लिए बस कुछ ही समय का इंतजार करना होगा। केदारपुरी को एक नई टाउनशिप के रूप में विकसित करने के लिए पहले चरण का ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है और इसमें 25 और स्थानीय लोगों से जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। इससे पहले 13 भवन स्वामियों के साथ हुए एग्रीमेंट के बाद भवन ध्वस्त कर दिए गए हैं। जल्दी 25 और भवन ध्वस्त कर दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम में आपदा के बाद करीब 333 भवन क्षतिग्रस्त या आंशिक क्षतिग्रस्त भवनों की सूची में चिन्हित किए गए थे, जिनको ध्वस्त किया जाना है। नैनीताल हाईकोर्ट में दायर एसआई सीधी भर्ती परीक्षा परिणाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि जो भी चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति लेना चाहता है वो अपने रिस्क पर ले सकता है, जब तक मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। 24 जनवरी 2015 को प्रतापनगर के भैंत लाखाल मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ हुई अभद्रता और मारपीट मामले में करीब 3 माह बाद भी कोई कार्रवाई न होने से आक्रोशित डिप्लोमा इंजीनियर्स ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इंजीनियरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इस मामले पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कवि सुमित्रानंदन पंत की 115वीं जयंती के मौके पर अल्मोड़ा के पंत पार्क में उनकी मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष, जिलाधिकारी और कई साहित्यकार मौजूद रहे। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी फिल्म नीति जल्द ही लागू होनी चाहिए, ये कहना है फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे का। फिल्म बद्री की शूटिंग से समय निकालकर नैनीताल घूमने पहुंचे हेमंत पांडे ने कहा कि राज्य में फिल्में बनेगी तो राज्य के युवाओं को न सिर्फ रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा बल्कि यहां के पर्यटन कारोबार को भी काफी बल मिलेगा। हेमंत पांडे के मुताबिक राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए बेहद दिलकश नजारे हैं, लेकिन इसके लिए सरकारों को भी प्रयास करने की जरूरत है। उनका ये भी कहना है कि उत्तराखंड में बड़े कलाकार आएंगे तो राज्य के पर्यटन को विश्व मानचित्र पर एक नई जगह मिलेगी। केदारनाथ की यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है। ठीक रोजाना 2000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा को शुरू हुए अभी 1 माह भी पूरा नहीं हुआ है और तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 38,410 तक पहुंच चुका है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, पत्रकारिता और जनसंचार की आकाशगंगा, जिसने देश और दुनिया को दिए बेहतरीन पत्रकार। 26 से ज्यादा पाठ्यक्रम, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, मल्टीमीडिया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया मैनेजमेंट। अनुभवी शिक्षक, बेहतरीन मार्गदर्शन, तकनीकी शिक्षा की जानकारी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रैक्टिकल क्लासेस। मुख्य कैंपस भोपाल के साथ हमारे कैंपस नोएडा, ग्वालियर, खंडवा और अमरकंटक में भी हैं। बनिए देश के विश्वसनीय पत्रकारिता संस्थान का हिस्सा। अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 7 जून 2015 को। परीक्षा केंद्र हैं भोपाल, नोएडा, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, जयपुर, रायपुर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और अनूपपुर। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 31 मई 2015। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.mcu.ac.in या www.mcu.testbharati.com पर। फोन पर जानकारी के लिए डायल करें 0755253523। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। क्या कर रहा था बाया फैला के ये जगह से शाहरुख खान बनन के जो न करना था कर जी। नहीं हंसो मत बोलो भैया, ये तनु जी नहीं है, नहीं है, नहीं है। चंगी घड़ी
મારું નામ કુમારી કુસુમ સાંગવાન यो हमारी सैल्यू पिंकी हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू छू स्पोर्ट्स कोटे तहत मिस लिया नेशनल लेवल के एथलीट छू जिला जजर 124507 और फोन नंबर में दऊ को ना ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। यहाँ आप 4 वर्षीय पाठ्यक्रम BA, BEd एवं BSc, BEd में प्रवेश लेकर 1 वर्ष बचा सकते हैं। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। नरेंद्र मोदी की इस भावना की तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि वे आम आदमी को गवर्नेंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है, बड़ा भाई हूं और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मीडिया में मेरे कुछ साथी शायद डरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगी उनके आने से। मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीजों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करे कि सच क्या है, और जनता ने किया भी है। कुली में 1982 में आपने देखा कि सारा राष्ट्र आपके लिए रोया, आपके स्वस्थ होने की कामना की। इस कृतज्ञ राष्ट्र के लिए आप ऋणी महसूस करते हैं? ये एक बहुत बड़ा ऋण है मेरे ऊपर, जिसे मैं शायद पूरा नहीं कर पाऊंगा। गोरखपुर की एसडीएम नेहा प्रकाश ने पत्रकारों को जेल भिजवाने की धमकी दी थी, साथ ही नोटिस भिजवाने की बात भी कही थी। इस मामले में ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि ईटीवी पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब माली विश्वनाथ यादव जेल से रिहा कर दिया गया है और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद माली को रिहा कर दिया गया है। गौरतलब है कि एसडीएम नेहा प्रकाश की तुनक मिजाजी का माली विश्वनाथ शिकार हुआ था और सिर्फ इसलिए एसडीएम साहिबा ने माली को जेल भिजवाया था क्योंकि नेहा प्रकाश जिस पार्क में योगा कर रही थी वही माली घास काट रहा था, जिसके दौरान योगा के दौरान डिस्टर्ब करने की बात कहकर एसडीएम नेहा प्रकाश ने शांति भंग का हवाला देते हुए माली को जेल भिजवा दिया था। वहीं ईटीवी पर खबर चलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेते हुए माली को रिहा करने के आदेश दिए। जेल से रिहा होने के बाद माली विश्वनाथ यादव ने मीडिया का आभार जताया और नम आंखों से मीडिया के जरिए एसडीएम नेहा प्रकाश से सवाल पूछा कि आखिरकार उसे किस बात की सजा मिली। क्या नौकरी करना गुनाह है? क्या काम करना गुनाह है? विश्वनाथ यादव जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि तुनक मिजाज एसडीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जिसके कारण माली विश्वनाथ यादव को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह बड़ा सवाल है। क्या वाकई इन सवालों का जवाब मिल पाएगा? किस तरह से विश्वनाथ यादव की पत्नी रो रही थी, वो कह रही थी कि हमारे पति को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या काम करना गुनाह है? सरकारी पार्क में सरकारी माली काम कर रहा था जिसमें एसडीएम साहब ने योगा करती रहती, उनका ध्यान भंग हो जाता है, बस यही गलती थी और उसे शांति भंग के आरोप में जेल भिजवा देती हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम मशीन चला रहे थे, एडीएम महोदया राउंड ले रही थी। जब उन्होंने कहा कि इसकी आवाज आती है या इसका धुआं लगता तो हमें छींक आती है और इस मशीन को बंद कर दो, बंद कर दिए। जब वो राउंड बंद कर ली उसके पश्चात जा करके बैठ गई 600 मीटर दूरी पर। उसके बाद हम पूरे मशीन स्टार्ट किए, चलाना शुरू किए। उसके बाद जो है कि मुझे कैंट थाने बुलवा करके उल्टा सीधा उस पर केस लगवा करके मुझे जेल भिजवा दिए। आज तक हम पूरे परिवार के साथ कभी चौकी तक नहीं गए किसी केस में। मेरा बेटा घर पे नहीं था, वो भी पेपर देने गया था बनारस, वो कब आया कब नहीं आया, यही हमारी कर्मचारियों की दीनता है। ऐसे पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि उनके ही कर्मचारियों के साथ उनके अधिकारी ऐसे दुर्व्यवहार क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है, इन आंसुओं का जवाब चाहिए। क्या एसडीएम साहिबा इन आंसुओं का जवाब देंगी? जिस तरह से वो रो रहा है, अपनी रो रो कर बात कह रहा है, वो अपना काम कर रहा था। इन आंसुओं का जवाब चाहिए एसडीएम साहिबा से। ईटीवी लगातार पूछ रहा है, अगर पत्रकारों को जेल भिजवाती हैं तो भिजवा दें, लेकिन हम ये सवाल पूछेंगे।
इन आंसुओं का हिसाब चाहिए जिस तरह से उन्होंने किया है। अगर मान लीजिए आपको धुआं से छींक आ गई तो ये नगर निगम का गलती है ना भाई, आप कुछ और व्यवस्था कर दीजिए। और अगर आपका वो पार्क है कि केवल एसडीएम साहिबा ही वहां जाके बैठेंगी तो वहां लिखवा दीजिए, बोर्ड पर टंगवा दीजिए आप कि आप ही केवल योगा करेंगी। बड़ी सीधी सी बात है, इसका जवाब चाहिए इन आंसुओं का। ये नहीं चलेगा, ये मजाक की पराकाष्ठा है जिस तरह से उसके जेल भेज देती है। सफाई से सामने आके मीडिया से बात भी नहीं करना चाह रही है वो, जब हमारे पत्रकार जाते हैं बात करने के लिए बात नहीं करती है वो। ऐसे इसकी पत्नी कह रही है रोकर, और अब ये कह रहा है। इसका जवाब चाहिए, देना होगा जवाब। उस पार्क में लिखवा दें कि ये सिर्फ यहां पे एसडीएम आती हैं, दौरा करती हैं और वो राउंड लगाती हैं, वो योगा करती हैं, तो कोई सफाई नहीं होगा। वो जब चाहेंगी जैसे चाहेंगी होगा। वो अपना काम कर रहा था। इन आंसुओं का जवाब चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। एलजी और दिल्ली सरकार में बढ़ी तनातनी। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा खत, असंवैधानिक तरीके से दखल का लगाया आरोप। फर्जी डिग्री विवाद में फंसे आपके कमांडो विधायक सुरेंद्र सिंह, दिल्ली हाईकोर्ट ने एमएलए से मांगा जवाब। गोरखपुर सदर एसडीएम नेहा प्रकाश की तानाशाही, घास काटने पर बूढ़े माली को भिजवाया जेल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता, खूनी झड़प में टीएमसी के कई कार्यकर्ता घायल। और बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, टेस्ट टीम में हरभजन सिंह की वापसी, शमी की जगह धवल कुलकर्णी को मिली वनडे टीम में जगह। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम संगिनी। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आज के इस एपिसोड में हम आपको देंगे कुछ स्टाइल टिप्स अबाउट पावर ड्रेसिंग। फिर मिलवाएंगे हमारे फैशन एक्सपर्ट से जो बताएंगी किन कपड़ों में आप लग सकती हैं स्लिम। और लास्ट सेगमेंट में हम देंगे आपको कुछ ब्यूटी टिप्स अबाउट हेयर स्पा। तो आइए लेते हैं इस एपिसोड की एक झलक। ऑफिस में कैजुअल वेयर को भी स्मार्टली कैरी किया जा सकता है। क्रिस्प व्हाइट टॉप या शर्ट पर पिन टब्स की डिटेलिंग हो, इसे डार्क कलर्ड डेनिम के साथ पेयर करें। एम्पायर लाइन के अनारकली अगर आप पहनते हैं, वो भी हैंगिंग फैब्रिक्स में, फॉल वाले फैब्रिक्स में, तो वो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है स्लिमिंग के लिए। मसूर दाल या चने की दाल का पेस्ट भी एक अच्छा हेयर पैक है। इस पेस्ट को 2 चम्मच दही के साथ मिलाकर बालों में लगाएं और 10 मिनट के बाद शैम्पू कर लें। अगर आप अपने ऑफिस में दिखना चाहती हैं अलग, आई एम श्योर आपको ये स्टाइल टिप सेगमेंट जरूर पसंद आने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे पावर ड्रेसिंग के बारे में, जिसे आप फॉलो करके बना सकती हैं अपने नॉर्मल ऑफिस वेयर को इम्प्रेसिव। तो चलिए आइए देखते हैं। स्टाइल टिप्स में आज हम जानेंगे पावर ड्रेसिंग। कॉर्पोरेट कल्चर ने फॉर्मल वेयर पर काफी जोर दिया है। यही वजह है कि करियर में आपकी काबिलियत के साथ साथ सही ड्रेसिंग सेंस भी बेहद जरूरी है। आज पावर ड्रेसिंग को एक कॉमन टर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस आपके करियर को आगे बढ़ाने में काफी मदद करता है। ऑफिशियल ड्रेसिंग ऐसा फैक्टर है जो करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जरूरी है कि ऑफिस में जो भी पहने वो आपकी पर्सनालिटी को निखारे और साथ ही डिसेंट लुक भी दे। आप कोई भी ऑफिस ड्रेस खरीदने से पहले उसके फैब्रिक, रंग, प्रिंट, कटिंग और टेलरिंग पर जरूर ध्यान दें। ड्रेस का चुनाव अपनी बॉडी शेप को ध्यान में रखकर करें। इसके साथ ही ड्रेस ऐसा हो जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को उभारने वाला हो। पावर ड्रेसिंग का पहला कोड यही कहता है कि ड्रेस फिट होना चाहिए। बेहद ढीला या फिर ज्यादा टाइट ड्रेस पहनने से बचें। ड्रेस की फिटिंग आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करता हो। फैशन डिजाइनर कहते हैं कि पावर ड्रेसिंग के मद्देनजर क्लासिक कट जैकेट या अच्छे फिट वाली ट्राउजर का कॉम्बिनेशन बेस्ट ऑप्शन है। ऑफिस में कैजुअल वेयर को भी स्मार्टली कैरी किया जा सकता है। क्रिस्प व्हाइट टॉप या शर्ट पर पिन टब्स की डिटेलिंग हो, इसे डार्क कलर्ड डेनिम के साथ पेयर करें। स्मार्ट शॉर्ट ड्रेस बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है अगर इसे आप स्ट्रेट कट पैंट के साथ पहने। सलवार कुर्ता जैसे पारंपरिक इंडियन वेयर पर सिंपल प्रिंट्स सेफ ऑप्शन है। इनकी खासियत है कि ये हर बॉडी टाइप को सूट करते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक में 100% पॉलिएस्टर न पहने। भारतीय मौसम के हिसाब से कॉटन फैब्रिक को प्राथमिकता दें। इसके अलावा निट्स और जर्सीज भी काफी पसंद किए जाते हैं। ऑफिस में सही कलर का ध्यान रखना आवश्यक है। आमतौर पर ब्लैक, ग्रे, व्हाइट और नेवी ब्लू प्रेफर किए जाते हैं। ज्वेलरी में लंबे इयररिंग्स या आवाज करने वाली चूड़ियां पहनने से बचें। ऑफिस में कम से कम एक्सेसरीज कैरी करें। वर्क प्लेस पर हाई स्ट्रैपी सैंडल्स पहनना सही नहीं है। इनकी जगह स्मार्ट और कंफर्टेबल फ्लैट्स या कम हील वाले पंप्स में इन्वेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपके भी हैं कोई सुझाव और आप भी जुड़ना चाहती हैं संगनी से, आपको भेजना है हमें एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है सिर्फ इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी फैशन एक्सपर्ट से, जो बताएंगी किस तरीके से आप लग सकती हैं स्लिम। तो कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। एम्पायर लाइन के अनारकली अगर आप पहनते हैं, वो भी हैंगिंग फैब्रिक्स में, फॉल वाले फैब्रिक्स में, तो वो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है स्लिमिंग के लिए। पहली बर्फ की तरह तू दिल पे गिर रही है, ये दिल बिखर रहा, मेरी दुनिया बदल रही। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टाटा स्काई का डेली रिचार्ज, जिस दिन टीवी देखो उसी दिन का रिचार्ज करो। नहीं, तू बता, लोग अरेंज मैरिज कैसे कर लेते हैं यार? भाई बेस्ट है, पापा मम्मी सब देख के समझ गए। मम्मी पापा को थोड़ी करनी है शादी। शादी के पहले लव तो होना चाहिए ना। नहीं रे, शादी के बाद भी तो लव हो सकता है। नॉनसेंस, लव मैरिज इज द बेस्ट। अरेंज लव, अरेंज, एक मिनट, लव लव हो या अरेंज, झगड़ नहीं है तो शादी कर लो। अरे चिल, लस्सी पी। बातों बातों में जब बढ़े गर्मी, कौन तू झगड़ा चिलकर लस्सी पी। अमूल लस्सी। अमृत वेड्स अमृता। ये दोनों कौन है? चल चल चल, निकल निकल। 100 years of its amazing grace, students from across the world. Truly a global university. SHIATS, educating generation. तुम्हारे पति प्रेम में पड़ गए हैं, धोखा दे दिया है तुम्हें। हम भी देखे मनोज शर्मा की प्रेमिका को। कौन मधुबाला उठा के ले आया है क्या? प्रेम तो करें से ना डॉक्टर साहब। मैं पहली बार प्यार में नहीं पड़ रहा था। कुसुम।
हम थोड़े बेवफा क्या हुए, अब तो बच्चलन हो गए। विकास की राह पर निरंतर अग्रसर उत्तर प्रदेश। देखिए एक खास रिपोर्ट। सोमवार और शुक्रवार रात 8:30 से 9 बजे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वैसे तो हम सभी लोग स्लिम दिखना चाहते हैं, पर सबसे ज्यादा अपनी लुक्स को लेकर कॉन्शियस रहती हैं हम लेडीज। तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी के साथ, जो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो मैम। हेलो। तो शिप्रा जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किन कपड़ों में या किन ड्रेसेस में हम दिख सकते हैं स्लिम। सी आई थिंक इसमें दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, एक कट ऑफ द गारमेंट और दूसरा फैब्रिक। तो ये दो चीजों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम स्लिम दिख सकते हैं। फैब्रिक वो होना चाहिए जो बॉडी को अच्छे से ड्रेप करे और फॉल करे, और न ही बहुत ज्यादा ओपेक हो और स्टिफ हो, और न ही कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो। तो अगर जैसे कि हम क्रेप की बात करें तो क्रेप बहुत अच्छे से इट सिट्स वेल ऑन द फैब्रिक, ऑन द बॉडी। एंड देन ऑफ कोर्स कॉटन, मलमल, ये जो सारे हैं। देन लाइक्रा, आजकल एक नया फैब्रिक आया है लेवा। तो जितना विस्कोस, रेयॉन, जितना भी ये लाइक्रा ब्लेंड है, ये जितना कुछ है वो सारा जो है बहुत आराम से बॉडी के अराउंड ड्रेप होता है। इट सिट्स वेल ऑन द बॉडी। तो गो फॉर फैब्रिक्स विच सिट वेल ऑन द बॉडी इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर ओन पाथ। तो वो से काफी इफेक्ट आ जाता है। एंड डेफिनेटली कलर्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जैसे आपने कलर्स की बात करी, तो ऐसे कौन से कलर्स हैं जिनसे हम स्लिम दिख सकते हैं? इट्स अ वेरी कॉमनली नोन थिंग कि जितना हम डार्क कलर्स की तरफ जाते हैं उतना ही हम स्लिमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड दैट इज व्हाई ब्लैक इज अ वेरी ऑल टाइम फेवरेट एंड वेरी प्रेफर्ड कलर, स्पेशली फॉर फॉर्मल वेयर्स एंड cocktail wears and all, where people want to look their best. So black is a very good color. Apart from that, any dark jewel tone you can pick up. The lighter the fabric, the broader you will be. Then of course color blocking एक important aspect होता है, ठीक है। उसमें ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल ब्लॉकिंग करते हैं कलर्स की, तो उसमें हम थोड़ा सा ब्रॉड ज्यादा नजर आते हैं। अगर हम वर्टिकल ब्लॉकिंग करते हैं कलर्स की, जिसमें से कि हम डार्क कलर्स को बाहर रखें और लाइट कलर्स को अंदर रखें, तो एक स्लिमिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छे से आएगा। थर्ड ऑप्शन है कि आप स्टाइल लाइंस यूज करें अपने गारमेंट में, यानी प्रिंसेस पैनल यूज करें, जिसमें कि अंदर का पैनल आप लाइट कर सकते हैं, बाहर आप डार्क करें, या कॉन्ट्रास्ट कलर की आप पैनल पे जो है एक पट्टी रन कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली एक वर्टिकल लाइन क्रिएट होती है। अवॉइड ऑल द हॉरिजॉन्टल पैनलिंग एंड हॉरिजॉन्टल बेल्टिंग एंड ये सब अगर आप थोड़ा सा टैंडम में रखेंगे तो स्लिमिंग आराम से आ जाएगी। तो शिप्रा जी, ये तो हुई कलर्स की बात। अब मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से प्रिंट्स हैं जो कि हमें स्लिम दिखा सकते हैं? एनी प्रिंट विच इज स्मॉल, बेसिकली प्रिंट्स आपके स्मॉल होने चाहिए। अगर आपको बड़ा प्रिंट पहनना भी है तो एक इस तरीके का प्रिंट पहने जो कि मे बी एक मोटिव थोड़ा बड़ा हो, लेकिन उसके आसपास जो है चीजें फिर बारीक हो या छोटी छोटी सी हो। बहुत बड़े लाउड प्रिंट्स ना पहने, छोटे छोटे प्रिंट्स हो, घने प्रिंट्स हो। या इसके अलावा सेम थिंग गोज फॉर चेक एंड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स जो है वर्टिकल हो या डायगोनल हो। माइटरिंग स्ट्राइप्स हो सकती हैं कि एक तरफ से इधर स्लांट है, एक तरफ से इधर स्लांट है और बीच में मिल रहा है, वो मे बी सेंटर फ्रंट लाइन पे मिल रहे हैं आके, तो उससे भी एक विजुअल स्लिमिंग इम्पैक्ट क्रिएट होता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स अवॉइड करें, ब्रॉड स्ट्राइप्स अवॉइड करें, पिन स्ट्राइप्स हों या पेंसिल स्ट्राइप्स हों, वो अच्छी लगती हैं। देन ऑफ कोर्स चेक्स के लिए भी वही चीज है, ब्रॉड चेक्स, बिग चेक्स हम अवॉइड करके जितने बारीक चेक्स हों वो उतना ही स्लिमिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अगर हम वेस्टर्न आउटफिट्स की बात करते हैं तो ऐसे कौन से आउटफिट्स हैं जो हमें स्लिम दिखा सकते हैं? स्किन फिट जीन्स, इट इज अ वेरी स्लिमिंग थिंग, स्पेशली जो लाइक्रा ब्लेंड डेनिम्स हैं इस समय, तो स्किन फिट जीन्स जो हैं वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। देन आई पर्सनली एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ जेगिंग्स एज सच,
दो दे क्लेम कि वो बहुत स्लिमिंग होते हैं। इनफैक्ट जेगिंग्स का प्रॉब्लम ये है कि वो इतने ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं, इतने स्ट्रेची होते हैं कि आपका बॉडी का फैट वो अपनी जगह पे ही रहता है, वो फैब्रिक एडजस्ट हो जाता है बॉडी के हिसाब से। तो उससे बेटर है कि आप स्लिम फिट लाइक्रा ब्लेंड डेनिम पे जाएं, जीन्स पे जाएं, बिकॉज दैट कीप्स द बॉडी इन। देन ऑफ कोर्स सिगरेट पैंट्स, ओके, या टेपर्ड पैंट्स बेटर होंगे, वो भी आपको लाइक्रा ब्लेंड ही यूज करना चाहिए। देन ऑफ कोर्स टेपर्ड स्कर्ट्स, और वन कैन गो इन फॉर little flared A-line wrap dress or wrap skirt that also creates a slimming effect. In fact, wrap dress with diagonal stripes, that is one of a very good combination. Then angarkha kurtas, they also create a lot of slimming effect. तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। देन एम्पायर लाइन के अनारकली अगर आप पहनते हैं, वो भी हैंगिंग फैब्रिक्स में, फॉल वाले फैब्रिक्स में, तो वो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है स्लिमिंग के लिए। देन सॉलिड कलर की साड़ीज जो होती हैं, वो एक बहुत ही क्लासिक ऑप्शन है स्लिमिंग के लिए। वैसे तो जॉर्जेट और शिफॉन भी स्लिमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि अगर इफ द बॉडी हैज टू मच ऑफ फैट एंड सेल्यूलाइट, देन बीइंग सी थ्रू दैट स्टिल गेट्स विजिबल। सो इफ वी कैन गो इन फॉर लेयर्ड जॉर्जेट्स एंड शिफॉन, और वी कैन गो इन फॉर क्रेप, or we can go in for any kind of lycra blend that sits very well, viscose, rayon. We can go in for any kind of basic cotton and malmal, they also sit well. We should avoid fabrics like organdy, voile or tulle or organza, any fabric that really takes its own route. सिल्क जो है वो बहुत ही अच्छा मैनिपुलेटेड फैब्रिक है, उसको अगर आप अच्छे से ड्रेप करते हैं देन इट सिट्स वेरी क्लोज टू द बॉडी। सो सिल्क इज समथिंग विच कैन बी यूज्ड ईदर वे। आप उसमें स्लिमिंग इफेक्ट भी उससे क्रिएट कर सकते हैं बाय ड्रेपिंग इट क्लोज टू द बॉडी, बिकॉज एज यू ड्रेप इट विल सिट, और उससे वो स्टिफ भी होता है, तो आप उससे एक फ्लेयर्ड लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो शिप्रा जी, अगर हम इंडियन आउटफिट्स की बात करते हैं तो उसमें कौन से ऐसे सूट्स या ऐसे कौन से साड़ीज हैं जिनसे हम स्लिम दिख सकते हैं? इन दैट केस आई वोट फॉर अंगरखा कुर्ताज, बिकॉज अंगरखा में भी जो एक रैप का लुक होता है, रैप हमेशा जो है एक स्लिमिंग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एंड देन ऑफ कोर्स वी कैन गो इन फॉर सॉलिड कलर साड़ीज और वेरी फाइन प्रिंट शिफॉन साड़ीज, दे क्रिएट गुड स्लिमिंग impact. Then the third could be the empire line anarkalis, not the waistline anarkalis but empire line anarkalis, और the anarkalis जो आजकल चल रहे हैं जो पूरे पूरे पैनल वाले, जिनमें कहीं कोई horizontal पैनलिंग नहीं है, ठीक है, तो उसमें पैनल्ड अनारकली जो है वो आप पहने, वो बहुत ही स्लिमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, दे लुक ब्यूटिफुल। देन ऑफ कोर्स इंडियन में, एंड देन स्कर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो जिप्सी स्कर्ट है उसके साथ अगर हम फिटेड टॉप पहनते हैं तो एक स्लिमिंग, जो कि टॉर्सो लेंथ का फिटेड टॉप पहनेंगे तो वो एक स्लिमिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। चूड़ीदार्स बहुत स्लिमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर पटियालाज और सलवार्स और अफगानीज, वी शुड गो इन फॉर चूड़ीदार्स, एंड इतने ऑप्शंस हैं इंडियन में। तो शिप्रा जी, जिन महिलाओं का बॉडी टाइप बहुत डिफरेंट होता है, जैसे कि अपर बॉडी हैवी रहती है, तो उन लोगों के लिए कौन से ऐसे आउटफिट्स होते हैं जिनमें वो स्लिम दिख सकते हैं? सी बेसिकली दैट बॉडी टाइप इज कॉल्ड एप्पल बॉडी टाइप, एंड उसके लिए of course the whole idea is to balance the whole body, so we want to divert attention from the upper body, so कोशिश करनी चाहिए कि सॉलिड कलर्स में या बहुत ही सॉफ्ट प्रिंट्स में, फाइन प्रिंट्स में आप टॉप पहने, और वी शेप नेकलाइन जो है वो ज़्यादा बेहतर सूट करेगी, एंड ब्रॉड वीज आप पहन सकते हैं। एंड उस केस में जो है लेंथ जो है उसकी टॉप की वो थोड़ी सी वेस्ट से नीचे होनी चाहिए, टॉर्सो लेंथ होनी चाहिए, एंड कीप योर लो गारमेंट वेरी फैंसी एंड ब्राइट, एंड इन दैट केस, एंड देन ऑफ कोर्स फ्लेयर जो है वो नीचे आप फ्लेयर्ड गारमेंट्स पहने जिससे कि एक ओवरऑल बैलेंस क्रिएट हो सके, बिकॉज ऊपर से अगर ब्रॉड होती है बॉडी और नीचे भी आप स्लिम रखते हैं तो वो एक बहुत ही इन्वर्टेड पिरामिड वाली फील क्रिएट होती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर आप स्लिम रखें, क्लोज फिट पहने, नीचे आप फ्लेयर रखें, तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस आउट हो जाता है।
So this is how you can try. तो शिप्रा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिनकी लोअर बॉडी थोड़ी हैवी रहती है, उन लोगों को क्या पहनना चाहिए जिससे वो स्लिम दिखें? That particular body type is termed as pear-shaped bodies, which are again a common sight.